नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सरकार में शामिल नहीं होंगे एकनाथ शिंदे। गंगा का पानी पीने लायक नहीं। पति को बचाने के लिए बाग से भिड़ गई पत्नी। 6 दिसंबर को दिल्ली कुछ करेंगे। सुखबीर बादल को झूठे बर्तन साफ करने की सजा। अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर एकनाथ शिंदे ग्रहण लगा सकते हैं। एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। इस बीच भाजपा हाईकमान ने सभी विधायकों का मन टटोलने और सहमति से सरकार का गठन करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अब दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में महाराष्ट्र में भाजपा विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें पर्यवेक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी के कारण महाराष्ट्र में अभी तक सीएम फाइनल नहीं हो पाया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया था कि वे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो समाज के दलित और ओबीसी वर्गों में गलत संदेश जाएगा। शिंदे ने कुछ सर्वेक्षण भी दिखाए गए जहां वे मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की मुख्य पसंद थे। उन्होंने हाईकमान के सामने ये भी शर्त रखी थी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता तो उन्हें गृह, वित्त और राजस्व विभाग दिया जाए। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच आज ये भी चर्चाएं जोरों पर रही कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम पद दिया जा सकता है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि यदि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर नहीं हुई तो वे भाजपा सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई गंगा के बारे में है। हरिद्वार में गंगा का पानी इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि वे आचमन के लायक भी नहीं है। ये दावा हर महीने गंगा के पानी की गुणवत्ता को लेकर जांच करने वाले उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवंबर महीने की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में एक बात अच्छी कही कि गंगा का पानी पीने लायक भले ही न हो, लेकिन स्नान करने लायक जरूर है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 8 जगहों पर गंगा के पानी की हर महीने जांच की है। जांच के डाटा से एक बात साफ होती है कि हरिद्वार में गंगा के पानी की क्वालिटी बी क्लास की है, क्योंकि गंगा के पानी में घुलनशील अपशिष्ट और घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर मानक से अधिक मिला है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा में मिलने वाला कोलिफॉर्म 120 एमपीएन तक है, यानी गंगा का जल नहाने योग्य तो है लेकिन पीने के योग्य नहीं है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक और बड़ा दावा किया कि इस दावे के अनुसार गंगा की हालत में पिछले 5 सालों में काफी सुधार हुआ है। गंगा में प्रदूषण बढ़ने के बजाय कम हुआ है। अब खबर ऐसी साहसी पत्नी की जिसकी बहादुरी का किस्सा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तेलंगाना के कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले में एक महिला अपने पति को बचाने के लिए बाग से भिड़ गई। ये चौंकाने वाली घटना शनिवार की सुबह हुई, जब सुजाता नाम की एक महिला खेत में कपास चुन रही थी और उसका पति सुरेश बैलगाड़ी पर खेत पहुंचा। सुरेश इस बात से अनजान था कि पास में एक खतरनाक बाघ छिपा हुआ है। जैसे ही सुरेश नजदीक पहुंचा, बाघ ने उस पर हमला कर दिया और गर्दन पर पंजे से वार किया, जिससे सुरेश बेहोश हो गया। अपने पति को मौत के मुंह में जाते देख सुजाता ने चिल्लाते हुए पास में पड़े पत्थरों और डंडों से बाघ पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले को देखकर बाघ वहां से भाग गया। इसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों की मदद से वे सुरेश को पास के अस्पताल ले गई, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इस घटना को याद करते हुए सुजाता ने कहा कि मैंने अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, मैंने केवल अपने पति को बचाने के बारे में सोचा था। अगर मैं एक पल के लिए भी देर करती या डर जाती तो शायद मैं अपने पति को खो देती। पूरे गांव और तेलंगाना में सुजाता की बहादुरी की तुलना पौराणिक कहानियों से की जा रही है। अब खबर किसान आंदोलन की। शंभू और खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसान 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। सोमवार को अंबाला के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया के न्योते पर अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच एक अहम बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में किसान नेता सरवन पंधेर ने अधिकारियों के सामने किसानों का पक्ष रखा। किसानों ने एसपी को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से कानून नहीं तोड़ा जाएगा। हमारी तरफ से बातचीत के सभी रास्ते खुले हुए हैं, बशर्ते पुलिस बिना किसी रुकावट से उन्हें दिल्ली कूच करने दे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत दौरे की वजह से पुलिस किसानों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। किसानों की ओर से 6 दिसंबर को पैदल ही दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। ऐसे में पुलिस को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। इसी वजह से पुलिस व किसानों के बीच करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। अंत में बात करते हैं पंजाब की।
तनख्वाहियां घोषित किए गए अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई गई है। सुखबीर बादल को झूठे बर्तन साफ करने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन्हें श्री दरबार साहिब के बार बर्छा लेकर बैठना होगा। उन्हें गले में तख्ती भी पहननी पड़ेगी। आपको बता दें कि तनख्वाहिया का मतलब धार्मिक अपराधी होता है। सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ऐसे शख्स को तनख्वाहिया घोषित करती है जो जाने अनजाने में धर्म का अपमान करने का दोषी होता है। अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार राम रहीम को माफी के समय अखबारों में दिए गए विज्ञापनों की राशि ब्याज समेत एसजीपीसी के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार अब शिरोमणि अकाली दल के पद अधिकारियों का चुनाव संविधान के अनुसार होगा। दिए गए त्याग पत्रों को स्वीकार किया जाएगा और नामी नियुक्तियां संविधान व लोकतांत्रिक ढंग से की जाएगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।